हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस करने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो। आंसर की आ गई है, सभी बच्चों के बिल्कुल क्लियर हो गया है कितने मार्क्स बनना है। जिन बच्चों ने टेस्ट देखी नहीं, आंसर की रिस्पॉन्स शीट नहीं देखी या क्लेम करना नहीं मालूम है कैसे करना, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके वीडियो पे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में ये देखेंगे कि कितने मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं, कौन सा शिफ्ट बहुत टफ था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था और कौन सा शिफ्ट इजी था। तो सारा कुछ बताएंगे। 2 अप्रैल वाला कैसा था, 2 अप्रैल किसी के बाद जो 4 अप्रैल बच्चों को पता लग रहा है कि इसे टफ बोला जा रहा है, 7 अप्रैल को शिफ्ट को टफ बोला जा रहा है, 8 अप्रैल को क्या बोला जा रहा है, तो सारा कुछ देखेंगे। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट वीडियो बनाया गया। कई लोगों का डेटा लिया गया, मैंने ग्रुप में पोल कंडक्ट कराया था और जो बच्चों के रिव्यूज लेने जाते हैं तो उसके बिहाफ पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है आपको। और एक चीज़ और बताना चाहिए, काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज है, किस मार्क्स पे कौन से परसेंटाइल बन रहा है या फिर इतने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो इस चैनल में सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और काउंसलिंग से कोई क्वेरी है तो जरूर हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र नॉर्मल प्राइस में आप इसको एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा और उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक को ओपन करके अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली जो भी एग्जाम बच्चों का ओवर हो चुका है, तो इसमें बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। किसी ज़्यादातर जो पोल कंडक्ट किया उन पे आपके मार्क्स बहुत कम जो है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें मोर देन 200 स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चों के मार्क्स हैं वो आपके 100 से कम आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं। सेकंड नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 120 के ज़्यादा आ रहे हैं, 120 से 150 के बीच में, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स 170 से आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सी क्लियर बात है, जो बच्चा जितना पढ़ने वाला उसे आ रहे हैं, चाहे शिफ्ट इजी हो चाहे टफ हो। तो 200 प्लस वाले स्टूडेंट बहुत कम है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 100 लेस देन वाले हैं और 120 से 150 के बीटवीन वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 120 वाले भी कम हैं। तो चलिए देखते हैं, पुराने जनवरी सेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा ऐसा रहा था कि जैसा कि पता है आपको, सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट रहा था वो आप ये देख सकते हैं 148 जिसमें मार्क्स बन रहे थे। जनवरी में 99 परसेंटाइल बन रहा था आपका। 28 शिफ्ट 1 जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट बोला गया था। सेकेंड जो आप देख सकते हैं सबसे टफेस्ट रहा था आपका 22 का शिफ्ट 1, तो जिसमें 158 मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सा था, सबसे इजी शिफ्ट में देख सकते हैं जिसमें आप 24 के सेकेंड शिफ्ट को बोल सकते हैं, जिसमें 200 मार्क्स पे 99 बन रहे थे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 90 परसेंटाइल कितने बन रहा था, ये देख सकते हैं 90 परसेंटाइल जो आपका बन रहा था 74 बन रहा था टफ शिफ्ट में, और जो सब टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें कितना बन रहा था 72 मार्क्स में 90 परसेंटाइल बन जा रहे थे। टफेस्ट शिफ्ट में अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे थे, 90 परसेंटाइल बन रहे थे 72 मार्क्स पे, और जो सेकेंड टफेस्ट था उसमें आपके 74 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल बन जा रहे थे। जो बच्चे कट ऑफ के नियरेस्ट है वो उनके ये बन से 94 से 95 परसेंटाइल जनवरी वाले शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो जो सेकेंड टफेस्ट था उसमें 94 पे 94 परसेंटाइल बन जा रहे थे, और सेकेंड जो सबसे फर्स्ट जो टफेस्ट था उसमें 90 मार्क्स पे 94 परसेंटाइल बन रहे थे। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जनवरी का तो ये था, अप्रैल में क्या रहने वाला है। क्या अप्रैल में भी कुछ ऐसा रहने वाला है कि 90 परसेंटाइल पे टफेस्ट में आप बोल सकते हैं 90 मार्क्स में 94 परसेंटाइल बन जा रहे हैं, या कितने मार्क्स पे मेरे 90 परसेंटाइल बन जाएंगे। तो सब कुछ देखेंगे, वीडियो को बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है सबसे प्रीमियम कंटेंट मिलता है। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच जाए। तो ये जनवरी में जो बनाया गया था वो आप देख सकते हैं। सब जनवरी जो था डिफ़िकल्ट, जैसे होता है जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और डिफ़िकल्ट इसके बाद देख सकते हैं 28 का फर्स्ट शिफ्ट सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट बोला गया था। क्यों बोला गया था, इसका रीज़न है कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट आया था, और केमिस्ट्री जो इजी टू मॉडरेट थी, और मैथ्स भी आपकी डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट एंड लेंदी थी। इस वजह से सबसे डिफ़िकल्ट सब था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट थी, जबकि फिजिक्स यहाँ पर डिफ़िकल्ट थी, और केमिस्ट्री आपकी इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पर मॉडरेट थी, और मैथ मॉडरेट प्लस लेंदी थी। इसलिए सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट बना है वो जनवरी 28 का बना। 148 मार्क्स पे बच्चों के 99 परसेंटाइल बने। 90 परसेंटाइल देखने के लिए कितना आना है देख सकते हैं, इसमें 90 परसेंटाइल बच्चों को बन गए 94 परसेंटाइल। 90 मार्क्स जो बच्चे लेके आए उनके 94 परसेंटाइल बन गए। तो आगे देखते हैं अप्रैल में कैसे रहने वाला, अप्रैल में क्या रहने वाला। तो अप्रैल में जो रिव्यूज़ लिए गए हैं बच्चों के, उसके अकॉर्डिंग कुछ मैंने डेटा बनाया है वो आप देख सकते हैं। सेकेंड अप्रैल में जो बच्चों का रिव्यू लिया गया था शिफ्ट 1 के, उसमें ये बच्चों ने बताया फिजिक्स ईजी टू मॉडरेट था,
और अगर केमिस्ट्री देखा जाए मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, केमिस्ट्री लगभग डिफ़िकल्ट ही रहा है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा है। और मैथ्स इजी टू मॉडरेट था, इसलिए जो शिफ्ट बना पूरा आपका मॉडरेट बना। अगर शिफ्ट 2 की बात करते हैं, फिजिक्स आपका इजी था और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था। और इसमें बायस की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट था, इसलिए जो शिफ्ट रहा है 2 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट वो आपका इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में आया है। तो ये आप देख सकते हैं। और मॉडरेट शिफ्ट था, सेकंड जो शिफ्ट था इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था अप्रैल का। और 3 अप्रैल की बात की जाए तो आप शिफ्ट 1 में देखेंगे फिजिक्स इजी था और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था। और अगर मैथ्स की बात की जाए मॉडरेट टू लेंदी था, इसलिए जो शिफ्ट था अप्रैल का शिफ्ट 1 ये आपका मॉडरेट में आया है। शिफ्ट इजी शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट में तो आप देख सकते हैं इजी टू मॉडरेट फिजिक्स पूछा गया है, फिर केमिस्ट्री आपका डिफ़िकल्ट बताया गया है। अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स का तो मैथ्स भी मॉडरेट रहा है, तो इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट और ये भी डिफ़िकल्ट, तो इस वजह से आपका ये जो शिफ्ट बना है ये भी डिफ़िकल्ट बना है। अगर मैं बात करता हूँ प्लस शिफ्ट 2 का, आपका ये इजी था। इस शिफ्ट 2 का केमिस्ट्री फिजिक्स इजी था, ये इजी टू मॉडरेट था और इजी टू मॉडरेट था, तो ये आपका मॉडरेट शिफ्ट रहा है। अगर मैं 7 अप्रैल की बात करूँ ये सबसे ज़्यादा फैक्टर होना है, इसलिए सबसे टफेस्ट शिफ्ट बोला जा रहा है। और जैसे शिफ्ट 1 की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था फिजिक्स, और मैथ्स केमिस्ट्री मॉडरेट लेंदी था। और अगर मैं बात करता हूँ डिफ़िकल्ट की तो मैथ्स डिफ़िकल्ट था। तो ये आपका जो सबसे बन रहा है 7 अप्रैल एंड आपका जो ये बना है अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का डिफ़िकल्ट और इजी टू मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, तो ये 2 शिफ्ट सबसे टफ बन रहे हैं। तो जो भी बच्चे 7 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में गए हैं या 3 अप्रैल की बात की जाए 3 अप्रैल को बोला जाएगा, 3 अप्रैल की बात की जाए 3 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में, तो ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट रहे हैं। तो इन शिफ्ट में जो बच्चे टफ दे के आए उनके अगर मार्क्स ठीक आ रहे हैं, अगर 90 परसेंटाइल लाना है तो आप समझ सकते हैं अगर 90 परसेंटाइल लाने के लिए मेरे मार्क्स अगर 90 से 95 के बिटवीन बन रहे हैं तो मैं कट ऑफ के बिल्कुल टच में हूँ। अगर 100 बन जा रहा है तो बिल्कुल ये क्लियर मान के चलिए कि आपका कट ऑफ क्लियर है। अगर आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में है और डिफ़िकल्ट शिफ्ट वाले बच्चों के 100 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल मान के चलिए आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है और आप बढ़िया से तैयारी करिए एडवांस के लिए और आगे की प्रिपरेशन करिए। जो बच्चों का मॉडरेट टू शिफ्ट रहा है, जो बच्चों का मॉडरेट शिफ्ट रहा है उनके लिए देख लेते हैं। और जिन बच्चों का इजी शिफ्ट रहा है, इजी शिफ्ट जैसे होता है कि अब 2 अप्रैल की बात की जाए इजी फिजिक्स भी इजी था और केमिस्ट्री भी इजी था। मॉडरेट जो डिफ़िकल्ट टू लेंदी था, इजी इसलिए बोला गया। अप्रैल की बात की जाए शिफ्ट 1 तो एक ही शिफ्ट में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट लेंदी थी एंड आप देखेंगे मैथ्स मॉडरेट थी। तो टोटल ओवरऑल ये कैसा था, मॉडरेट शिफ्ट में रहा आपका जो 8 अप्रैल लास्ट शिफ्ट था। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप देखें अगर जो बच्चे इजी शिफ्ट में आ रहे थे, इजी शिफ्ट कौन कौन सा था ये देख सकते हैं। इजी आपका 7th का सेकंड शिफ्ट रहा है और आप देख सकते हैं 2nd का, और 7th का सेकंड शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट में रहा है और इजी आप देख सकते हैं 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट रहा है। तो जो भी बच्चे इजी शिफ्ट वाले थे उनके अगर 99 परसेंटाइल लाने हैं तो आप ये मान के चलिए आपके 210 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। मैंने थोड़े से मार्क्स बढ़ा के रखे हुए हैं, मैंने करीब 5 से 7 मार्क्स बढ़ा के रखे हैं। बाकी अगर ये देख रहे हैं कि 99 परसेंटाइल आना है तो अगर आपके इसके प्लस आ रहा है तो 100% आपके 210 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बने। आप देख लेते हैं जो बच्चे कट ऑफ के नियर होंगे 95 का अगर बात कर रहे हैं, 95% जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो 94.5 से लेकर 95 के बीच में रहने वाला है। तो अगर कट ऑफ के नियर के 150 मार्क्स आ रहे हैं इजी शिफ्ट में तो आपका कट ऑफ क्लियर है और बिल्कुल क्लियर है। अगर 94 परसेंटाइल में देख लेते हैं तो 140 मार्क्स पे आपके 94 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर जिन बच्चों के इजी शिफ्ट में आ रहे हैं 2 शिफ्ट ईजी थी, 7 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट और 2 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट है, तो वो बच्चे अगर इतने पे मारे 140-150 मार्क्स पे आ रहे हैं तो उनका कट ऑफ बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और अगर 50 है 150 तो 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ जो बच्चों के इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं उनके लिए क्या है, अगर उनको 99 परसेंटाइल आना है तो उनके मार्क्स अगर मैं बात करता हूँ 200 अप्रॉक्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उनका कट ऑफ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्क इंक्लूड करे हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर 200 प्लस आ रहे हैं तो 99 परसेंटाइल बिल्कुल लेके आएंगे। और अगर मैं इजी टू मॉडरेट वाले की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 150 मार्क्स लाने होंगे, 95.5%। और अगर 95 लाना चाहते हैं तो आप अगर 140 के मार्क्स ला रहे हैं तो आपके डेफिनेटली आपके 95 परसेंटाइल लेके आएंगे। 94 के लिए अगर आपके मार्क्स की बात की जाए तो आपके 130 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल कट ऑफ पे बैठे हुए हो और कट ऑफ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पे कट ऑफ क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 94
तो शायद ना जाए, 94 पॉइंट समथिंग जाए, इससे प्लस जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो मॉडरेट शिफ्ट रहेंगे, मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन से रहेंगे इसको देख लीजिए। आपका जो 8 अप्रैल का शिफ्ट रहा है, लास्ट शिफ्ट जो था वो उसमें आपका मॉडरेट रहा है, और जो मॉडरेट रहा है आपका 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 और 2 अप्रैल का शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 आपका 2 अप्रैल का रहा है और शिफ्ट 1 ही आपका रहा है मॉडरेट आपका 3 अप्रैल का। 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 रहा है मॉडरेट, और आपका जो रहा है 3 अप्रैल का मॉडरेट रहा है, और लास्ट शिफ्ट आपके मॉडरेट रहे हैं। तो मॉडरेट आपके 3 शिफ्ट रहे हैं जिसमें आप 99 परसेंटाइल ला रहे हैं, तो आपके 190 मार्क्स आया तो 90 परसेंटाइल बन जाने चाहिए। अगर 98 की बात की जाए तो आपके 170 मार्क्स के अप्रॉक्स आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स बिल्कुल बन जाने चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए, इतने मार्क्स बनने चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ 160 मार्क्स में, तो आपके 97.5 आ रहे हैं। मैं बॉर्डर पे बात करता हूँ, जो बच्चे कट ऑफ के लिए बैठे हुए हैं उस पर देख सकते हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अदर कोई भी रजिस्ट्रेशन हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पर मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे थोड़ा रिप्लाई स्लो मिलेगा, और प्रेफर करिए कॉल करिए, और कॉल को जल्दी रिस्पांस मिलेगा। और मैं बात करता हूँ अगर 95% की, तो 130 मार्क्स में बच्चों के 130 मार्क्स पे आपके 95% बन रहे हैं, जो मॉडरेट शिफ्ट के बच्चे थे 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। और अगर 120 मार्क्स बन रहे हैं तो आप 94 के टच में आ रहे हैं। और डिफ़िकल्ट शिफ्ट की जो बच्चे थे उसके लिए देखा जाए तो डिफ़िकल्ट ये है 99 परसेंटाइल जो बन रहा है आपके, वो आपके 160 मार्क्स पे बन रहा है। बिल्कुल अप्रैल वाला सेशन टफ रहा है जनवरी से कंपेयर किया जाए, लेकिन बच्चों को अप्रैल में थोड़ा सा टाइम मिलता है, बोर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे रिलैक्स रहते हैं थोड़ा सा। और एक एडवांटेज ये रहता है कोई प्रेशर नहीं होता है, तो इसके लिए इसीलिए क्या होता है, हर बार जितना भी एनालिसिस मैंने बताया है कि जो जनवरी से अप्रैल वाला एग्जाम होता है भले ही टफ हो, उसमें जो 99 परसेंटाइल बन रहा है या 95 परसेंटाइल बन रहा है या 95 परसेंटाइल बन रहा है, तो अगर कंपेयर करेंगे जनवरी को और अप्रैल शिफ्ट को, तो अप्रैल शिफ्ट में मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ते हैं आपको सेम परसेंटाइल लाने के लिए। इसलिए मैंने शिफ्ट टफ रहा है, उसके बावजूद 99 को मैंने 160 मार्क्स के अप्रॉक्स लेके आए। हो सकता है कट ऑफ इसके थोड़ा नीचे जाए, फिलहाल मैंने ये बताया, बाकी ये हो सकता है डेटा आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तो एक्यूरेट आपको तभी मिलेगा जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 198 के आप देख लेते सीधे 96 परसेंटाइल कितने बनेगा। 96 लिए अगर आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके बिल्कुल एक्यूरेट पहुंच जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ 95.5 परसेंटाइल, तो अगर आपके मार्क्स 120 आ रहे हैं तो आपके 95% पहुँच जाएंगे। और डिफिकल्ट शिफ्ट में 95 परसेंटाइल की बात की जाए तो आपको 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली 95 के टच में आपका कट ऑफ क्लियर होगा। जैसा मैंने बताया डिफिकल्ट शिफ्ट में है और आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं, मैंने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा इंक्लूड किए, तो आपके बिल्कुल 9 कट ऑफ क्लियर होने वाला। आपको जेईई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। तो कोई भी क्वेरी है जैसा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।